श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप अपने घर में किसी शांत जगह पे एक मुट्ठी धनिया रख देना। माता लक्ष्मी की कृपा से न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आपका अपना घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। करियर में इतना तरक्की होगी, पैसा इतना तेजी से आएगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि चैत्र पूर्णिमा पर, जो कि बहुत वर्षों बाद आया, इसलिए यह दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे अब आपको बताते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और करते समय किन बातों का ध्यान करना है। यह दिन इतना खास होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका अच्छा फल भी मिला है। अगर आप भी यह उपाय 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह समझ ले और फिर करें। आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, आपको यह भी पता ना हो उसका कारण क्या है, तो भी आप ये उपाय काम करता है। तो आप पितृदोष हो, ग्रह दोष हो या मंगल दोष, क्या ये और समस्या हो, इस उपाय को करने के लिए आपको कारण जानने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला ये उपाय कर लेना। अब बात कर लेते हैं यह उपाय करना किसे चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है, जिसे भी कोई मनोकामना पूरी करवानी हो या अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना हो, वह इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कोई माताएं, बहनें या घर की महिला इसे करे तो यह और भी जल्दी असर करता है, क्योंकि महिलाएं घर के लक्ष्मी होती है और जब उसकी जल्दी फल बहुत जल्दी रूप में मिलता है। अगर इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया, वो व्यक्ति इस उपाय को आज शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि इसे उस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल सकता है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करना कैसे है और इसका सही समय क्या है। यह उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय करना बेहतर होता है, यानी प्रातः काल में। आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसे सुबह ही कर ले। अगर किसी वजह से अगर आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते, किसी काम में व्यस्त है या बाहर जाना पड़ता है, तो चिंता ना करें। आपके पास में एक और मौका होता है और वो है शाम के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अब बहुत से लोग के मन में ये सवाल आता है, क्योंकि प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो हम ये बता दें, ये समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होता है। इस दौरान अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं, देर से घर लौटते हैं, तो क्या करें। उन लोगों को भी परेशानियों की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 बजे करके नहीं पहुंच पाते, थोड़ा देर हो जाती है, तो भी आप इस रात में 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। अगर उससे और थोड़ी और देर हो जाए, तब भी आप ये उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन चैत्र पूर्णिमा की तिथि साल में सिर्फ एक बार आती है। जब ये शुभ दिन आए, तब आप ये उपाय जरूर करना चाहिए। कोई भी उपाय हो, इसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इसे जरूर करें। कोशिश करें कि इस समय ही कर ले। अगर ऐसा ना हो पाए तो देर से भी करने पर इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी शनिवार का चैत्र पूर्णिमा पड़े तो इसे एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धनिया वैभव की कमी है, आपको पैसों को लेकर के बहुत परेशान है, आर्थिक तंगी चल रही है, आपने कई बार कोशिश की, मेहनत की,
लेकिन सफलता नहीं मिली, तो यह उपाय बहुत ही मदद कर सकता है। अगर आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी की कोशिश में बार बार असफल हो रहे हैं, या कोई भी कार्य बार बार आपको रुक रहा है, या धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी का कहना है इस शनिवार चैत नवरात्रि के दिन, चैत पूर्णिमा के दिन जरूर करें एक छोटा सा उपाय। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप और आपके ऊपर बनी रहे, आपको कभी भी धन की कमी ना हो। आज का ये जो वीडियो खास है बहुत, क्योंकि शनिवार चैत पूर्णिमा के तिथि पर ये किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप अपनी परेशानी के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। इनमें आपको धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी धनिया की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक मुट्ठी धनिया आपको 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत पूर्णिमा की रात को घर के किसी विशेष स्थान पर रख देना। अगर आप छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और इस रात कर लिए तो एक महीने के अंदर ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। चैत पूर्णिमा की रात बहुत ही ज़्यादा खास और फलदायी मानी जाती है, तो आप सभी को यह उपाय, एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय ज़रूर से करना चाहिए। और पूर्णिमा की रात बहुत ही खास फलदायी मानी जाएगी, इसलिए माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ आकाश में होते हैं और इनकी रोशनी अमृत जैसी मानी जाती है। यह ऐसा समय होता है जब आप गरीबी, कर्ज या धन से जुड़ी हुई समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके माँ लक्ष्मी धरती पे आते और अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देते, इसलिए खास उपाय को माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माँ के साथ साथ कौड़ी भी समुद्र से निकली थी। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कौड़ी का संबंध माँ लक्ष्मी से इतना गहरा है कि जब भी हम दीपावली के माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसको कौड़ी ज़रूर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है जिस दिन घर में कौड़ी का उपयोग पूजा घर में होता है, वह महालक्ष्मी का हमेशा कृपा बनी रहती है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए जब आप चैत पूर्णिमा की रात कौड़ी और हरी इलायची से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके तिजोरी धन से भर जाती है। जब स्वयं माँ लक्ष्मी कौड़ी में वास करती है तो उस उपाय से आपके जीवन में धन की कमी कैसे रह सकती है, गरीबी और आर्थिक तंगी आपके टिक ही नहीं सकती। कौड़ी जो होती है उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब जो हरी इलायची का जो उपाय बताया जा रहा है वो भी कौड़ी के साथ ही किया जाता है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित चीज़ें होती है जैसे कि गुलाब के फूल, इत्र और हरी इलायची, ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी ही प्रसन्न कर जाती है। इनके कृपा से आज की इस वीडियो में जो कौड़ी से जुड़ा हुआ जो उपाय बताऊंगा वो चैत पूर्णिमा पे जरूर करें। 1 साल के अंदर इसका असर देखिए, बस 1 साल लगेगा आपको धनवान बनने में। अगर आप ये उपाय पूरी श्रद्धा से अगर विश्वास से किया हो तो वो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य अचानक से चमक उठेगा। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, घर में पैसे नहीं टिकते और घर के समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। बहुत से लोग कर्ज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा मानिए, अगर आप ये उपाय कर लिया तो अगर किसी उधार लेने से किसी की नौबत नहीं आएगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और रोज़ाना आपका पैसा बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा और आपके भाग्य दोनों साथ देंगे। यह उपाय बहुत ही छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चीज़ आपको चीज़ें लेनी है।
अगर आपने ये चैत पूर्णिमा की रात कर लिया तो देख समझ जाइए आपका भाग्य बदल सकता है और गरीबी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। अब जानिए इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। 5 कौड़ी लेनी है। ये कौड़ियाँ बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई ना होनी चाहिए। कौड़ी 2 रंग की होती है, एक पीली एक सफ़ेद। आपको कोई भी रंग की कौड़ी ले सकते हैं। इसके साथ ही 5 हरी इलायची लेनी है, एक देसी घी का दीपक लेना और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाए। अगर आपके पास में फूल है तो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर जो 5 कौड़ियाँ और 5 हरी इलायची आपने ली है उन्हें किसी बर्तन में रखें। अगर आपके पास में मिट्टी का दीपक है तो उसमें भी रख सकते हैं। अगर एक बड़ा दीपक हो तो ठीक, अगर नहीं तो 2 दीपक को अलग अलग रख ले, एक में कौड़ियाँ एक में इलायची। अगर बस आप इन 5 कौड़ियों पर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते समय महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहना है और फिर मन ही मन कहना है, हे मेरे जीवन से मेरे घर से गरीबों को दूर करे। जब तिलक पूरा हो जाए तो ये कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के सामने रख दे। इसी तरह हरी इलायची भी उनके सामने रख दे। दीपक आप पहले ही जला चुके होंगे। अब आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र 11 बार बोलना है, धन आए मोरम। ध्यान से इसे 11 बार बोलना। इसके बाद जो भी भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, जैसे खीर, मिश्री, बतासे। इनमें से कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ अर्पित करें। ये चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आपके मिश्री या बतासा ना हो तो आप शक्कर का भी भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शक्कर भी सफ़ेद रंग की होती है। अब देखिए ये उपाय आपको चैत्र पूर्णिमा की रात को ही करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजा के समय बहुत ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस समय माँ लक्ष्मी धरती पे आती है। जब वो देखती है कि आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होकर आपके घर आती है। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। अब आपको करना क्या है, जो कौड़ियाँ आपने पूजा में रखी थी उन्हें वही चैत्र पूर्णिमा की रात ऐसे ही रहने देना। अगले दिन सुबह उठकर हरी इलायची और कौड़ियों को एक साफ पीले या लाल कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना ले और उसे अपने पैसे रखने के स्थान पर रख दे। बस इतना ही उपाय है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसका असर आपको 1 साल के अंदर देखेंगे। ये कौड़ी आपके भाग को ऐसा चमकाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जब सच्ची मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो सभी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। साथ ही अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की कोई वस्तु जरूर दान करें। आप चीनी, चावल या कोई भी रंग की सफ़ेद चीज़ दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से करने से बनी रहती है, धन की कमी कभी नहीं होती। अब आइए बात कर लेते हैं ऐसे उपाय की जो आपके मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि घर में वृद्धि करेगा। देखिए पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए आपको क्या करना है, पूर्णिमा के शाम को जब सूरज ढल जाए उस समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक लगाना है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। इससे आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। यही दिशा कुबेर देवता और श्री गणेश का मानी जाती है। अब बात करते तीसरे छोटे से उपाय की, जो कि आपके घर को बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा और हर प्रभाव से आपको बचाएगा। तो कैसे करना है ये उपाय, तो ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो ज़रूर से करिएगा इस वीडियो को लाइक। तो आप बताते हैं इस उपाय को कैसे करना। तो आपको इस सभी नकारात्मक शक्तियों को बचाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको घर में सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देसी घी के 2 दीपक जलाएं। ये दीपक माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के होंगे। यह उपाय बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार है, तो इस चैत्र पूर्णिमा पे जरूर करें। ठीक है, तो
यहीं पर। तो आप सभी को ये सारे उपाय समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब हम सभी लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।